बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है कि क्या एथीज़म एक मज़हब होगा। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने से पहले ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि एथीज़म क्या है और मज़हब क्या है। बाय डेफिनेशन, एथीज़म मीन्स लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड और गॉड्स, मतलब कि खुदा या खुदाओं पर यकीन का ना होना। जबकि दूसरी तरफ रिलीजन बाय डेफिनेशन मीन्स टू बिलीव इन सम सुपरनैचुरल मशीनरी, मतलब कि किसी माफूकल फितरत ज़ात पर यकीन का होना। इन डेफिनेशंस की बुनियाद पर अगर हम ये कहें कि रिलीजन एक बिलीव सिस्टम है तो ये बेजान ना होगा। जब हम एथियस्ट के नज़रियात का बगौर जायज़ा लेते हैं तो ये बात खुलकर हमारे सामने आती है कि एथियज़म भी एक बिलीफ सिस्टम है और इसका भी एक खुदा मौजूद है और उसका नाम है इत्तेफाक देवता। क्योंकि वो तमाम तर एट्रीब्यूट्स जो हम मुसलमान अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मुख्तस करते हैं, एथियस्ट वही तमाम तर एट्रीब्यूट्स अपने खुदा यानी कि इत्तेफाक देवता के साथ मुख्तस करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस कायनात को किसने पैदा किया, तो हम कहेंगे अल्लाह ताला ने। अगर यही सवाल एथियस्ट से पूछा जाए कि इस कायनात को किसने पैदा किया, तो कहेंगे ये तो बाई चांस पैदा हुई। अगर हमसे ये कहा जाए कि इस कायनात के लॉज किसने सेट किए, तो हम कहेंगे अल्लाह ताला ने। अगर यही सवाल एथियस्ट से पूछा जाए कि इस कायनात के लॉज किसने बनाए, किसने सेट किए, तो वो कहेंगे ये तो बाई चांस सेट हुए। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ज़मीन को रहने के काबिल किसने बनाया, तो हम कहेंगे अल्लाह ताला ने। लेकिन अगर यही सवाल एथियस्ट से पूछा जाए तो वो कहेंगे ये तो बाई चांस हुआ। अच्छा, क्या ये बाकी सारा कुछ बाई चांस हुआ? यकीनन नहीं। इसके बारे में एक एथियस्ट साइंटिस्ट जॉर्ज ग्रीनस्टेन अपनी किताब द सिम्बियोटिक यूनिवर्स में लिखते हैं कि as we survey all the evidence, the thought instantly arises that some supernatural machinery or rather machinery must be involved। मतलब कि वो कहते हैं कि जब हम तमाम तर शवाहद का जायज़ा लेते हैं तो अचानक ये ख्याल बढ़ता है कि इसके पीछे एक सुपर नेचुरल मशीनरी मौजूद है, यानी कि इसके पीछे एक सुपर नेचुरल मशीनरी का हाथ है। ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में एथियस्ट का ये मानना है कि ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा के बीच भी इत्तेफाक देवता की कारस्तानी है। एथियस्ट के एक बड़े मशहूर लीडर रिस्पेक्टेड रिचर्ड डॉकिंस साहब अपनी किताब द ब्लाइंड वॉच मेकर में ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि वी कैनॉट एस्केप द नीड टू पोस्टुलेट अ सिंगल स्टेप चांस, मतलब कि हम चांस की ज़रूरत से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। यानी कि वो कहते हैं कि हमें इत्तेफाक की ज़रूरत पड़ती है। उनका ये मानना है, यानी कि एथियस्ट का उनका ये मानना है कि बाई चांस इमानवी सेट इकट्ठे हुए, बाई चांस उसकी प्रोटीन बनी, बाई चांस एक सेल के इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हुए, बाई चांस सेल बना, बाई चांस उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा मामला है कि एक सेल बाई चांस बना? यकीनन नहीं। एक मुताबिक कैलकुलेशन के मुताबिक एक सेल के बाई चांस वजूद में आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 की पावर 44,78,296 है। यानी कि ये एक ऐसा फिगर है कि जो इस नेचुरल फिनोमेना के बाई चांस वजूद में आने की बिल्कुल तरदीद करता है। यानी कि ये फिगर हमें बताता है कि चांस इज नॉट अ प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमेना। तो फिर इसकी जो काबिल सताइश वजाहत है वो क्या है, उसके बारे में एक
ब्रिटिश फिजिस्ट जो कि एवोल्यूशन के भी हामी थे, उनका नाम है H.S. लिप्सन। उन्होंने एक मरतबा कहा कि आई थिंक however we must go further than this and admit that the only acceptable explanation is creation। वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों से आगे जाना चाहिए, यानी कि इत्फाक़ात से, कोइंसिडेंस से, चांस से हमें आगे जाना चाहिए और ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जो काबिल कबूल वसाफ़त है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिएशन है। और हम जानते हैं कि क्रिएशन के लिए एक क्रिएटर का मौजूद होना ज़रूरी है। वो क्रिएटर कौन है? वो क्रिएटर वही है जिसने आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में बिग बैंग की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ए काफिरों, क्या तुम्हें अभी पता नहीं चला कि ये ज़मीन और आसमान एक ही थे, फिर हमने इनको अलग-अलग किया। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।